ग्रीटिंग्स एवरीवन, गुड इवनिंग। डे 28 के आंसर्स सेगमेंट एट 9 PM में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द 30 डेज एक्सरसाइज प्लान फॉर CAC 2024 ऑन द अंजन कलश IAS प्लेटफॉर्म, प्रेजेंटेड टू यू बाय मी अर्पिता प्रकाश। हम हैं 3 मार्च एंड अब हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था दैट वाज दैट इन महायान बुद्धिज्म मंजूश्री, अवलोकितेश्वर एंड मैत्रेय आर नोन एज। सो द आंसर इज बोधिसत्वास। ठीक है, अब ये बोधिसत्वास के बारे में अगर आपने चाहे NCERT से पढ़ा हो चाहे किसी भी और टेक्स्ट बुक से पढ़ा हो, सो व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट महायान बुद्धिज्म यू नो दैट देयर वर सर्टेन things that changed in Buddhism, and one important amongst them was that they started to talk about bodhisattvas. ठीक है, bodhisattvas basically पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। So this is one segment from one of your textbooks, ठीक है, जहाँ पे हमने महायान बुद्धिज्म की बात की है, बोधिसत्वास की बात की है, and you see all of these names. ये नेम से तो आप बिल्कुल फेमिलियर होने चाहिए अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। So you would just be seeing them. I'll just show you. C. So this is 2018 question with reference to Indian history. Who among the following is a future Buddha? They have not mentioned the word Bodhisattva here, but actually this is that only. ठीक है, आप देखो यहाँ पे अवलोकितेश्वर की भी बात हो रही है, मैत्रेय की भी बात हो रही है. So future Buddha is Maitreya basically. तो ऐसे ना बहुत से छोटे छोटे concepts हैं and specific things related to Bodhisattvas which you should remember. This is just one specific question. In fact, if I just show you, you just see here. So this is 2020. यहाँ पे भी you see one example में उन्होंने पूछा हुआ है, one option में पूछा हुआ है. The question was related to one term that is paramitas, but one of the option had talked about perfections whose attainment led to the bodhisattva path. तो एक तो यहाँ भी option में है और हम देखते हैं. So see 2019 में सीधे सीधे महायान बुद्धिज्म के फीचर्स में ये क्वेश्चन था और यहाँ पे भी this was one of the option. ठीक है, सो महायान बुद्धिज्म अदरवाइज ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बुद्धिज्म दैट यू हैव टू प्रिपेयर. देन फिर से देखो द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मापनी कहाँ पर है लोकेटेड, उस पर भी क्वेश्चन है. उसके अलावा 2016 में भी यू सीधे सीधे देखो आप बोधिसत्वा पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब देखो ये सीधे है दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग, बट वी नो कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो इसमें से दो तो गलत हो जाते हैं एंड सेकेंड इज करेक्ट एनीवे. अब आपको थर्ड ऑप्शन पे बात करनी है, सो यू विल हैव टू डू इन डिटेल अबाउट इट. ठीक है, तो इस तरह से हमें ना क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे वी नीड टू फिगर आउट कि हम कैसे अपने प्रेपरेशन को अलाइन कर रहे हैं. सो बोधिसत्वास बेसिकली वो लोग होते थे, दे वर दोज पीपल जो कि यू नो दे हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट, उनको वो एक लेवल अचीव हो गया, बट स्टिल दे वुड नॉट रिनाउंस द वर्ल्ड. वो दुनिया छोड़ेंगे नहीं एंड दे वुड फील की दैट वी वुड स्टे इन द वर्ल्ड एंड हेल्प अदर पीपल. ठीक है, so they would, after even achieving enlightenment, they would not renounce the world but rather stay in the world to help people. Basically this is a very simplified meaning, if I say so, of this particular word. So read more about the features of Mahayan Buddhism and read more about different bodhisattvas. ठीक है, medieval history का question है चैतन्य महाप्रभु is related to which sect? The answer is Vaishnav sect. तो आपको भक्ति मूवमेंट पढ़ना है, उसमें ही आपको इनके बारे में पढ़ना है. That is why this question is here. So for example यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो. दिस इज टेकन फ्रॉम अनदर चैप्टर, दिस इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट समवन एल्स, बट एटलीस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जा रहा है. सो ही वाज अ वैष्णवाइट सेंट. ठीक है, जो कि लॉर्ड कृष्ण की भक्ति करते, बट बिकॉज कृष्ण इज विष्णु का अवतार एंड दैट इज वाई वी से वैष्णवा. तो जैसे एक शैवाइट सेक्ट हो गया, एक वैष्णवाइट सेक्ट हो गया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल में हमें क्या डिस्कस करना था, दैट द प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ गवर्नर in extraordinary circumstances under which article? तो answer is 160. You see 160 article, आप डिटेल पढ़ लेना. Discharge of the functions of the governor in certain contingency. Contingency means any extraordinary situation, any other kind of a situation. So it says that the president may make such provision as he thinks fit. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, just shift it little here. Yeah. So it says that the president, just a moment. Yes, so I guess it's clearly visible now. Yes, so it says that the president may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of governor of a state in any contingency not provided for in this chapter. Because whatever the constitutional makers felt that you know situations could arise, वो तो ठीक है उन्होंने बता दिया,
But if there are certain, because in the rest of the time and country में कैसे हालात है, you never know what kind of situations are going to arise. So in that situation, that provision is also there, that extraordinary situation where president can, decide upon that. So that is article 160. Okay, current affair का question था that the project Prayas is associated with. Basically the theme line of it is about the migration of youth and skilled professionals. ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं. So you would see मिनिस्ट्री के बारे में बात है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट प्रयास. What is the, like, what do they talk about? Basically promoting regular and assisted migration for the youth and the skilled professionals. So that is the theme of it, right? And you can see it is December 23 news. So ऐसा भी नहीं है कि पुराना है, current affairs है. Then map में I asked you to locate or talk about the first butterfly park in the northeast. The state I asked you, that is Tripura. हम देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ एक छोटा सा सेगमेंट है. बटरफ्लाई इको पार्क एट Chota Khola. This is the name of the place, but basically it's in Tripura. Close to the Trishna Wildlife Sanctuary is the first butterfly park of the northeast. So that is what you will remember. Place I have already given you, it's the state, that is Tripura. This is the place, and here it is the first in the northeast, right? So I hope I have made myself clear with all of these things, and with this we are also done with completion of day 28. So please use the, I'll share the weekly report like I've done earlier for all the first 3 weeks जो हमने करे थे ना, मैंने कर दिए थे, but ये 4th का भी मैं सारा मिला के the 5 earlier and these 2 also. So I'll share the whole list, all these things, the PDF and everything, images, सब कुछ जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, Telegram channel पे मिल जाएगा. So the link is in the description, and I really thank you and wish you all the very best for your upcoming exam. I will be coming up with a lot many things, some paid things on the Anjan Kalash IAS app, जैसा आप देख सकते हो screen पे, that's available on Android and iOS. So if you are willing to explore the app, please do that. You will be getting certain things which would of course be paid on the app, but free YouTube videos also. एक step हमने complete करा है, but अभी हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं. There is a long way to go. So there are many things that are in mind, and कंसिडरिंग द प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, कितना हमारे पास लिमिटेड टाइम है और उसमें मैं कितना करा सकती हूँ. बेस्ड ऑन दैट आई विल बी कमिंग अप विद सर्टेन थिंग्स जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज. आई ऑल्सो नीड टू प्लान एंड एवरीथिंग. यू ऑल्सो फिनिश योर पेंडिंग टास्क एंड वट एवर यू हैव लर्नड फ्रॉम हियर. आई वुड रियली लव टू नो अबाउट योर फीडबैक इफ़ दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड यू. अगर आप मुझे रीच आउट करके या कॉमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के बताते हो, इट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर मी. And also, it will help in spreading the word, because in exercise ko banane mein really it took a lot of time and effort to bring you the best of the quality. It was not just about delivering any random thing for that matter. So that would be really helpful. But for the time being, I'm taking your leave. There would be just one more video in this entire series. That would be the whole weekly report, and that is not just for formality, that is giving you a whole list of the direct and the indirect topics compiled at one place, and we understand that okay, this is how we are going to proceed. ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे देख लेंगे. And okay, talking about that, just showing you one more thing, because I asked you that question. मुझे बोलते बोलते एक चीज़ याद आ गई. आप देखो, बटरफ्लाई से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना दे गिव यू. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी पूछा हुआ था that which of the, and this is 2023, that which of the following organism perform waggle dance for others for the kin to indicate etc. ठीक है, तो इसमें भी although the answer is not butterfly but option में है, and usually people just felt कि कहाँ से पूछ दिया गया, even though that was in the newspaper once, but usually people don't pay attention to that. Then again butterfly is one of the questions. ठीक है, ये भी पूछा गया है कि उनके population में जो है decrease क्यों देखने को मिला है, what are the consequences. And then another is about this, that recently for the first time in the country, which state has declared a particular butterfly as the state butterfly. Therefore, those kind of topics and issues become really important. So I hope you're getting that a sense as well. So now I'll meet you guys in some other kind of initiative. We'll have a separate playlist for the same. So please carry on with your preparation. All the very, very best. Thank you so much again, and take care. Bye bye.